नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम आंगन का पंछी निबंध के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। यह निबंध लिखा है श्री विद्या निवास मिश्र जी ने। यह इम्पोर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर हिंदी फाउंडेशन के लिए। यह हिंदी आधार पाठ्यक्रम का अध्याय 4 है। आपको जानकारी दे दूं, आप हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन के सभी वीडियोस चैनल में जाकर देख सकते हैं और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला, विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था। सी नंबर 1926 में। दूसरा, विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है। सी नंबर चितवन की छाह। तीसरा, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक हैं। सी नंबर विद्यानिवास मिश्र। चौथा, चितवन की छाह का प्रकाशन वर्ष है। बी 1976। पांचवा, विद्यानिवास मिश्र जी की मृत्यु कब हुई थी। बी नंबर 2005 में इनकी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई थी, सड़क दुर्घटना से। छठवां, आंगन का पंछी किसे कहा गया है। सी नंबर गौरैया को। सातवां, गौरैया को पक्षियों में क्या कहा गया है। ए नंबर ब्राह्मण। 8, आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधाकार हैं। बी नंबर विद्यानिवास मिश्र। 9, किस देश के लोगों ने गौरैयों को मारने का अभियान चलाया था। सी नंबर चीन। ध्यान देंगे इसके आगे भारत और चीन में गौरैयों की स्थिति पर तुलना वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। तो कोई क्वेश्चन भारत की बात करेगा, कोई क्वेश्चन चीन की बात करेगा। आगे बढ़ते हैं। 10, बाल सखा के संपादक का क्या नाम था। डी नंबर सोहनलाल द्विवेदी। 11, प्रज्ञा पारमिता का देश किस देश को कहा गया है। ए नंबर चीन। 12, मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें क्या संज्ञा दे रखी है। सा नंबर आनंदवादी की। 13, गौरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है। सा नंबर नादिर शाही। नादिर शाह एक पश्चिम एशिया से आया या मध्य एशिया से आया एक आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली में आक्रमण किया था और कत्लेआम मचाया था। लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा था और दिल्ली की जो दौलत है उसे लूट कर ले गया था। सो यहाँ पे नादिर शाह का मतलब है कि गौरैयों को बेरहमी से मारा जा रहा है। 14, पाठ के आधार पर गौरैया के अतिरिक्त अन्य किन चीजों पर जिक्र है। बी नंबर गुलाब और तुलसी, इनका भी जिक्र है। 15, चीन में गौरैया के खिलाफ कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। सी नंबर सैनिकों के द्वारा गोलियों से मारा जा रहा है। 16, आंगन में गौरैया को क्या खिलाया जाता है। सी नंबर खेतों में उगाए गए दाने। 17, आंगन में कौन सा पौधा अवश्य मिलता है। भारत की बात हो रही है। ए नंबर तुलसी का पौधा। 18, गौरैया द्वारा चुने जाने वाले दाने आंगन में कहां पर रखे जाते हैं। सी नंबर आंगन के चारों ओर आरियों के नीचे लटका कर रखे जाते हैं। 19, गौरैया का व्यवहार कैसा होता है। खुश और चंचल, निर्भय और आत्मीय, शोरगुल और चहचहाना, उपरोक्त सभी। तो डी नंबर उपरोक्त सभी। 20, विद्यानिवास मिश्र जी ने 1960-61 में व्याकरण पर डॉक्टरेट की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सी नंबर गोरखपुर विश्वविद्यालय। 21, पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किस पौधे से की है। डी नंबर तुलसी। 22, गौरैया को पूज्य और उनको मारना पाप क्यों माना जाता है। बी नंबर जन विश्वास के कारण, जनता में विश्वास के कारण। 23, चीन की सरकार ने गौरैया को मारने का अभियान क्यों चालू किया था। सा नंबर उनका मानना था कि गौरैया फसलों को नष्ट कर रही हैं। 24, खेतों में गौरैया दाना चुग कर नुकसान करती है परंतु उससे कहीं अधिक फायदा भी करती है। वह फायदा क्या है। ए नंबर फसलों में लगने वाले कीड़ों से भी बचाती है। 25, दिए गए विकल्पों में कौन सी विद्यानिवास मिश्र जी की रचना नहीं है।
डी नंबर नेताजी का चश्मा, यह इनकी रचना नहीं है। 26 कवि की दृष्टि में पक्षियों का स्वरूप कैसा है? पक्षियों को किस दृष्टि से कवि देखते हैं? लेखक देखते हैं, कवि नहीं लिखना चाहिए। खैर, बी नंबर कवि की दृष्टि में पक्षियों का स्वरूप स्वतंत्र, खुशहाल और आनंदमय है। 27 पत्तियों का स्वर और रंग किस चीज का प्रतीक है? यहाँ पे पक्षियों का है, तो ध्यान देंगे पक्षियों का स्वर और रंग किस चीज का प्रतीक है? सी नंबर नवीनता, बेहतरीनता और सौंदर्य का प्रतीक है। 28 विद्यानिवास मिश्र की मृत्यु किस कारणवश हुई थी? बी नंबर सड़क दुर्घटना में। 29 गौरैया अपना घोंसला कैसे बनाती है? ए नंबर गौरैया अपना घोंसला तिनकों को चुन चुन कर बनाती है। 30 पाठ में उपयोग हुए शब्द चंचल का विलोम शब्द लिखिए। सा नंबर स्थिर। 31 चीन में गौरैया के वध के लिए किस चीज का उपयोग किया जा रहा है? डी नंबर बंदूक की गोली का। चीन में गौरैया का जो वध है, उन्हें मारने का तरीका ऐसा है कि लोग गौरैया को देखते ही गोली चलाते हैं। अगर गौरैया को गोली लग गई तो बात वहीं खत्म, लेकिन अगर नहीं लगती है तो गौरैया उड़ जाती है। अब जब उड़ जाती है तो लोग दौड़ते हुए उसका पीछा करते हैं और जैसे वो बैठती है फिर गोली चलाते हैं। तो या तो उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है, या उड़ते उड़ते एक समय आते हैं कि वह थक जाती है और थक के गिर जाती है। जब गिर जाती है तो वो लोग उसे मार देते हैं। तो दो तरीके से वो गौरैया की हत्या कर रहे हैं, या तो उसे सीधे गोली मार देते हैं या उसे थका कर गिरा देते हैं। 32 चीन में गौरैया पर किस प्रकार का अभियान चालू हुआ है? ए नंबर गौरैया को खेती का शत्रु मानकर उनको मारने का जन अभियान। चीन के लोगों को लगता है कि गौरैया उनके खेतों और अनाज को खा रही है, जिससे उनका अनाज कम हो जाता है और उनके यहाँ इस कारण भुखमरी आ जाएगी। तो इसलिए वह गौरैया को मार रहे हैं। पर उन्हें ये ध्यान देना चाहिए, गौरैया कीड़ों को भी समाप्त करती है। जब चीन ने अपने देश की लगभग सारी गौरैया को मार डाला था, उसके बाद चीन में पूरी सदी की सबसे बड़ी भुखमरी आई थी, क्योंकि सारा का सारा अनाज कीड़ों ने बर्बाद कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। 33 गौरैया को मारने पर भारत में क्या समझा जाता है? बी नंबर भारत में गौरैया मारने पर पाप समझा जाता है। 34 गौरैया का रंग रूप कैसा होता है? ए नंबर आमतौर पर गौरैया भूरे रंग की तथा लघु आकार की, छोटे आकार की होती है। 35 आंगन में बच्चों की किलकारियों की तुलना किस आवाज से की गई है? सी नंबर गौरैया की आवाज से। 36 तुलसी की मंजरी कहाँ खिलती है? बी नंबर तुलसी की मंजरी आमतौर पर उसके पौधे पर खिलती है। 37 गौरैया का आंगन में क्या कार्य है? सी नंबर गौरैयों का आंगन में अपना घोंसला बनाना उनका कार्य होता है। 38 विद्यानिवास मिश्र किस पर शोक प्रकट करते हैं? बी नंबर चीन में गौरैयों के खिलाफ अभियान चलाने पर वह शोक प्रकट करते हैं, दुख जताते हैं। 39 चीन में अधिकतर किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? डी नंबर बौद्ध धर्म। 40 पाठ में गौरैया शब्द बार बार आ रहा है, गौरैया क्या होता है? ए नंबर गौरैया पक्षियों की एक जाति है। 41 गौरैयों के वध की योजना सामाजिक और कानूनी तौर पर कैसी है? सी नंबर गौरैयों के वध की योजना किसी भी समाज में और किसी भी कानून में उचित नहीं है। 42 कवि ने पाठ में किन दो देशों का वर्णन किया है? सी नंबर भारत और चीन का। 43 गृहस्थ एक शादीशुदा व्यक्ति, गृहस्थ के लिए गौरैयों की चर्चा किसका प्रतीक है? बी नंबर गृहस्थ के लिए गौरैयों की चर्चा उनके जीवन में आनंद और सुख का प्रतीक होती है। 44 गौरैयों का घोंसला नहीं बनाने पर उस घर को क्या समझा जाता है? बी उस घर को शापित माना जाता है। जिस घर में गौरैया छोटी चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाती, वह घर श्रापित माना जाता है, ऐसा भारत के जनमानस में अवधारणा है। 45 अनाज में लगने वाले कीड़ों के खिलाफ गौरैया किस प्रकार मददगार होती है? ए नंबर अनाज में लगने वाले कीड़ों को गौरैया खाकर फसलों को बचाती है। इस तरह से
हमने आंगन का पंछी निबंध के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है। इस निबंध के लेखक हैं श्री विद्यानिवास मिश्र जी। इसका आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें आपको इसकी स्टोरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको ये कहानी बिल्कुल समझ आ जाएगी। हालांकि ये एक सत्य घटना है जो चीन में घटी है। चीन के राष्ट्रपति या शासक, जो आप कहना चाहें, माओ जेडोंग ने यह नियम किया था कि सारी गौरैयों को मार दिया जाए। आप इंग्लिश फाउंडेशन और हिंदी फाउंडेशन के अन्य वीडियोस चैनल में जाके देख सकते हो। साथ ही कमेंट में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद।